हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विजन फिजिक्स क्लासेस पर। मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है 2022 के जो 12th क्लास का मॉडल सेट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें के लगभग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फ्लैक्स किया जाएगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, चलिए देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व होता क्या है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है और सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र। और इसका हमको क्या चाहिए? इसका हमें पूछा है एसआई मात्रक क्या होगा। तो एसआई मात्रक तो आवेश को नापते हैं कौन चीज में? कूलम में। तो कूलम और बटा में क्षेत्रफल को कौन चीज में नापा जाता है? क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में नापा जाता है। तो इसी को आप लिख सकते हैं क्या? कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका है ए में कूलम गुने मीटर, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है कूलम गुने मीटर स्क्वायर, जो कि ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी में है कूलम गुने 1/मीटर। अगर 1/मीटर ये भी गलत है क्योंकि मीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी में है कूलम गुने 1/मीटर स्क्वायर। आप इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या? कूलम गुने 1 के बटा में कौन सी? मीटर, इसका स्क्वायर। दोनों बात बराबर है। ई लिखिए, नहीं तो ई लिखिए, दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसे मतलब क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर या कूलम गुने 1/मीटर का स्क्वायर, जो कि सही है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान आपको बताया गया था कि एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12। ठीक है, नहीं तो लगभग में अगर ई मान नहीं मिले तो लगभग में आपका 9 गुने 10 के पावर -12 तो जरूर ही रहेगा। तो ई दोनों फिक्स मान होता है। तो ई दोनों में से कोई आप याद रखिएगा, ऑप्शन में से कोई एक जरूर रहेगा। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है 8.85 गुने 10 के पावर -12, जो कि सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी में है -13 कर दिया, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है 10 के पावर -16, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी में है -20, जो कि गलत है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए आवेश Q से बात कर रहा है। आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान आपका E पूछा है। ठीक है, तो E का जब मान होता है, E का मान होता है आपको बिंदुवत आवेश के लिए किसी R दूरी पर या किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि 1/4πε0 गुने Q/R² होता है। ये सूत्र ही होता है। ठीक है, चलिए तो आपको ये मान आपको याद रखना पड़ेगा। ये सूत्र है, तो सीधे ये सूत्र है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन में है। ऑप्शन नंबर ए में है E बराबर 1/4πε0 Q/R, जो कि गलत हो जाएगा। हमको R² वाला देखना है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में है 1/4πε0 Q/R², जो कि सही है। तो आपका 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए ई सीधे पूछ दिया आपका गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से जो होता है फाई बराबर होता है Q/ε0। ठीक है, Q क्या होता है कि पृष्ठ के अंदर जो रखा गया है आवेश वो बटा में ε0। तब पृष्ठ के अंदर कौन सा आवेश रखा गया है? +Q ना, तो +Q रखा गया है तो Q के जगह पर Q ही रहेगा। ठीक है, यानी कि Q/ε0 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर में 4 के है, ऑप्शन नंबर ए में Q गुने ε0, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है Q/ε0, जो कि सही है। तो आपका 4 नंबर का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सी में है ε0/Q, जो कि गलत है, उल्टा है। और डी में है Q² बटा ε0, जो कि ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। देखिए ध्यान से, विद्युत द्विध्रुव आप लोग जानते हैं -q और +q के क्या पूछ रहा है निरक्षीय स्थिति में, देख लेते हैं। हाँ, निरक्षीय स्थिति में तो हम लोग अक्षीय स्थिति जानते हैं कि ई जो हुआ ये हमारा अक्षीय स्थिति हो गया और ई जो हुआ हमारा परपेंडिकुलर ये हुआ निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में जो होता है v का मान, आपसे क्या पूछा है v का मान पूछा है। तो निरक्षीय स्थिति में जब v का मान होता है वो v का मान होता है 0 और अक्षीय स्थिति में जो होता है v का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने p/r²। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा दोनों। तो निरक्षीय स्थिति में v का जब मान होता है 0 होता है और अक्षीय स्थिति में v का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। तो देख लीजिए जो पूछा है उसके अनुसार से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है 1/4 पाई एप्सिलॉन p cos r²। ई जो है किसी भी बिंदु के लिए है, तो यहाँ पर किसी बिंदु के लिए पूछा नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। अगर पूछ लेता अक्षीय स्थिति में तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है 1/4 पाई p/r, जो कि ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्योंकि ये पूछा है निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होता है, तो 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है आवेशित संधारित्र पर संग्रहित पट्टिका, संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पर बात कर रहा है संधारित्र के। संधारित्र में हम लोग जानते हैं कि 2 प्लेट होता है, ठीक है, एक होता है धन प्लेट, ठीक है, और एक होता है ऋण प्लेट। तो धन प्लेट पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और ऋण प्लेट पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। और इसका कहने का मतलब है कि पट्टिकाओं का आवेशों का योग होता है, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी कैपेसिटर है उसके जो दोनों प्लेट है, दोनों प्लेटों का आवेशों का योग कितना होगा, यानी कि +q और -q को आप क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। तो आप बताइए तो +q और -q को ऐड करेंगे तो +q और -q जोड़िएगा तो कितना आएगा 0, अर्थात क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 0। देखिए कोई भी ऑप्शन नंबर जो है 0 वाला होगा यानी कि 0 वाला। तो 6 में है ऑप्शन नंबर ए में है 0 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में माइक्रोफैराड में दे दिया, सॉरी माइक्रोकुलम में दे दिया है जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है आवेश का बीमा होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आवेश का हम लोग फर्स्ट में ही देखे थे कि आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश का सूत्र क्या होता है, Q बराबर होता है IT, Q बराबर IT। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं कि आवेश का जो ऐसा यूनिट होता है, हमें सॉरी यहाँ पे बीमा पूछा है तो डायमेंशन निकाल लेंगे। तो I को नापा जाता है कौन सी में, I को नापा जाता है, यहाँ पर देख लेंगे कि ऑप्शन नंबर में क्या है, AT में है, क्योंकि आवेश का 2 बीमा होता है AT और IT दोनों। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ का लिया है। तो अगर I को I में ही नापा है और T समय को कौन सी में नापा जाता है, कैपिटल T में, तो दोनों को एक साथ मर्ज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा IT आ जाएगा। ठीक है, एक तो IT आएगा और एक साथ में आप इसके जगह पर डायमेंशन A भी भर सकते हैं तो AT भी होगा। तो याद रखिएगा कि आवेश का जो बीमा होता है वो AT और IT दोनों होता है। तो यहाँ पर AT मिल गया तो हम AT मारेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में है AT, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। देखिए वोल्ट पर मीटर है तो ए में पूछा है विद्युतीय फ्लक्स। तो विद्युतीय फ्लक्स पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि विद्युतीय फ्लक्स का जो होगा ऐसा ही मात्रक होगा क्या, उसके अनुसार से हम लोग फिर आगे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी का क्या होगा, उससे हम लोग का पता चल जाएगा कि राइट आंसर क्या होगा। सो चलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए में है विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं, फाई ई से, और फाई बराबर होता है ये cos थीटा, ये cos थीटा। अगर इसका एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, किसका ई का, ए का होता है मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा इसका एसआई यूनिट निकालिएगा तो क्या आ जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। एक और होता है ई के जगह पर आप लिख सकते हैं, ई के जगह पर लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर और गुने मीटर स्क्वायर, यानी कि वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो देखिए ई जो है ऑप्शन नंबर ए में है आपका क्या विद्युतीय फ्लक्स। तो विद्युतीय फ्लक्स के 2 मात्रक
न्यूटन पर कूलम या मीटर स्क्वायर और या वोल्ट पर मीटर। तो ई तो है नहीं, यहाँ पे यहाँ पे वोल्ट मीटर है, वोल्ट पर मीटर का बात किया है, तो ऑप्शन नंबर तो ए होगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखिए विद्युतीय विभव, विद्युतीय विभव जो होता है, विद्युतीय विभव भी बराबर जो होता है W बटा Q होता है। तो इसका जो होता है ऐसा यूनिट जूल पर कूलम होता है और नहीं तो वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों में से भी कोई नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। विद्युतीय धारिता, विद्युतीय धारिता C बराबर होता है, C बराबर होता है Q/V। तो Q/V का यानी कि कूलम पर वोल्ट होता है। ठीक है, तो कूलम पर वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में है विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र देखिए, विद्युतीय क्षेत्र ई का जो सूत्र होता है दो होता है, एक होता है F/Q। तो अगर इससे निकालिएगा तो न्यूटन पर कूलम आएगा, न्यूटन पर कूलम। एक और सूत्र होता है ई का, ई बराबर होता है क्या, ई बराबर -dV/dx। तो अगर इससे निकालिएगा तो वोल्ट बटा में मीटर, ई एक्स जो है कोई लंबाई है यानी कि इसका मीटर। तो वोल्ट पर मीटर किसका आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर आपका आ जाएगा किसका, विद्युतीय क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर डी का। तो याद रखिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र का दो मात्रक होता है, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में है आपेक्षिक प्रावैधुता का मात्रक है। यहाँ पे पूछा है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है सर। तो एप्सिलॉन नॉट का पहले सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का सूत्र जो होता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई एफ गुने Q1 Q2 बटे में R² होता है। तो अगर इसका क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, SI यूनिट निकालना है। तो SI यूनिट निकालना है तो निकाल लीजिए, आपको निकालने आता है। अगर आपको SI यूनिट का निकालने नहीं आता है तो इसका सीरीज भी बनाया गया है वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। चलिए देखिए, तो आवेश कौन सी बना पाया जाता है, कूलम में। ये भी आवेश ही है तो इसको भी नापा जाएगा कूलम में। और ये 1/4 पाई जो है ये अंक है तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। F को नापा जाता है न्यूटन में और R² क्या है, त्रिज्या है, सॉरी दो आवेशों के बीच की दूरी है, तो इसको क्या मीटर में नापा जाएगा, तो इस पर स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर। तो इसका क्या जाएगा मात्रक, न्यूटन ऊपर जाएगा तो न्यूटन पर, ठीक है, पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो यही आपका होगा। चलिए तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर जो कि गलत है, बी में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर जो कि वो भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में न्यूटन स्क्वायर मीटर बटा में कूलम स्क्वायर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई ही नहीं आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए 10 में। 10 में देखिए, दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। ध्यान से देखिएगा कौन क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटर के जो श्रेणी क्रम जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होता है। ठीक है, चलिए, और समांतर क्रम के लिए सूत्र जो होता है C बराबर C1 + C2 होता है। तो आपको कौन क्रम में पूछा है, आपको पूछा है समांतर क्रम में, और समान धारिता के है, यानी कि C1 के मान भी C और C2 के मान भी कितना C। तो आप यहाँ पर रखिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, तो C यहाँ पर C1 का मान भर रखिए C और प्लस C2 के मान भी कितना C, दोनों को जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा 2C आ जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में ही है आपका 2C, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में C है जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है C/2 जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में भी 1/2C जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको जो भी 10 तक हमने क्वेश्चन किए हैं अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको 10 क्वेश्चन निम्न से रिवीजन कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है 10 से और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।